नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पी कॉइन की, एक डिजिटल कॉइन जो आप रोज एक बटन दबाकर मिने करते हैं। यह कॉइन इंडिया में तेजी से पॉपुलर हुआ है। हर कॉलेज, ऑफिस और गाली में लोग इसके सपने देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, पी कॉइन बाइनेंस पर कब लिस्ट होगा? बाइनेंस पर लिस्टिंग का मतलब है क्रेडिबिलिटी और लिक्विडिटी। लेकिन क्या यह सिर्फ अफवाह है या सच? आज हम पी कॉइन की पॉपुलैरिटी, बाइनेंस लिस्टिंग प्रोसेस और इसके फ्यूचर को समझेंगे। तो चलिए पी कॉइन की असली कहानी जानते हैं। जब तक ओपन मेननेट लॉन्च नहीं होता, तब तक पी कॉइन फुली फंक्शनल नहीं होगा और उसकी वैल्यू रियल वर्ल्ड में एस्टैब्लिश नहीं होगी। ओपन मेननेट लॉन्च होने के बाद ही पी कॉइन को दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह ट्रेड किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि अभी आप अपने कॉइन्स को एक्सचेंज पर बेच नहीं सकते और न ही उन्हें किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पी नेटवर्क कम्युनिटी को उम्मीद है कि ओपन मेननेट लॉन्च होने के बाद पी कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। कुछ लोग इसे अगला बिटकॉइन मानते हैं और उनका कहना है कि पी कॉइन में वो पोटेंशियल है कि वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ा प्लेयर बन सके। उनका यह भी मानना है कि पी कॉइन की इजी एक्सेसिबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंट माइनिंग इसे और क्रिप्टो करेंसी से अलग बनाती है। तो कुछ इसे एक मार्केटिंग गिमिक या एक हाइप के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि पाई कॉइन की वैल्यू सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमिनन है या डेटा कलेक्शन टूल कहते हैं, क्योंकि पी नेटवर्क यूजर से पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप पी नेटवर्क को ज्वाइन करने से पहले अपनी रिसर्च करें और रिस्क्स को समझें। असली वैल्यू तभी आएगी जब पी नेटवर्क ओपन मेननेट लॉन्च करेगा और जब यह ओपन मार्केट पर ट्रेड होगा और लोग इसको भी और सेल कर सकेंगे। तभी पता चलेगा कि पी कॉइन में कितना पोटेंशियल है और क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वर्थ है या नहीं। पी कॉइन इंडिया में पॉपुलर हुआ। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां हजारों कॉइन्स ट्रेड होते हैं और यहां पर लिस्ट होना किसी भी कॉइन के लिए क्रेडिबिलिटी का सिग्नल है। बाइनेंस पर लिस्टिंग से कॉइन को एक बड़ा यूजर बेस मिलता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। द बाइनेंस इफेक्ट कहते हैं जब कोई कॉइन यहां लिस्ट होता है तो उसकी कीमत में तेज उछल आता है। इसी सपने के चक्कर में हर पी कॉइन होल्डर बाइनेंस लिस्टिंग का इंतजार कर रहा है, लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं है। बाइनेंस पर लिस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट को स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन से गुजरना पड़ता है। टीम को एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें प्रोजेक्ट का विजन, टेक्नोलॉजी, टीम डिटेल्स और टोकेनॉमिक्स बताने होते हैं। बाइनेंस टीम प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी, यूज केस और कम्युनिटी साइज चेक करती है। बॉडी और एक्टिव कम्युनिटी, ट्रांसपेरेंट टीम और रियल वर्ल्ड यूज केस होना जरूरी है। लीगल कंप्लायंस और कोड ऑडिट भी होता है। लिस्टिंग फीस भी देनी पड़ती है जो काफी ज्यादा हो सकती है। पूरा प्रोसेस लंबा और कठिन है, हर कॉइन को यह मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ा सवाल जो हर पी नेटवर्क यूजर के दिमाग में घूम रहा है, क्या पी कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो ऑनलाइन कम्युनिटीज में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। इस वीडियो में हम इस सवाल की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। हम रूमर्स और रियलिटी को अलग करने की कोशिश करेंगे और आपको एक स्पष्ट तस्वीर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेननेट लॉन्च के बाद कोई पॉजिटिवली असर देखने को मिल सकता है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ एक्सचेंजेस पर IOU पी कॉइन ट्रेड होता है, लेकिन यह धोखा हो सकता है क्योंकि वो असली पी कॉइन नहीं है। यह सिर्फ एक तरीका है कुछ लोगों का फायदा उठाने का और आपको इसे बचना चाहिए। जब तक ऑफिशियल लिस्टिंग नहीं होती, किसी भी एक्सचेंज पर पी कॉइन खरीदने या बेचने से बचें। पी कॉइन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और यह इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसकी टीम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की है जो इस प्रोजेक्ट को क्रेडिबिलिटी देती है। लेकिन अभी तक कोई भी रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं दिखाया गया है। पी कॉइन को वास्तव में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में अभी भी सवाल है। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है इनक्लोज्ड मेननेट। जब तक ओपन मेननेट नहीं आता, बाइनेंस पर लिस्टिंग पॉसिबल नहीं है। ओपन मेननेट का मतलब है कि पी नेटवर्क पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और कोई भी इस नेटवर्क में शामिल हो सकता है। बाइनेंस पर लिस्टिंग तभी होगी जब पी नेटवर्क इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बाइनेंस पर लिस्टिंग तभी होगी जब पी नेटवर्क ओपन मेननेट लॉन्च करेगा और यह एक बड़ा कदम होगा पी कॉइन के लिए और बाइनेंस की सभी क्राइटेरिया पूरे करेगा। बाइनेंस की लिस्टिंग के लिए बहुत सख्त नियम है और पी नेटवर्क को इन सभी को पूरा करना होगा। तब तक रूमर्स पर भरोसा न करें, अपनी रिसर्च करें और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। सही व्यक्ति का इंतजार करें।
क्रिप्टो करेंसी में सब्र बहुत जरूरी है। अपने कोइन के साथ भी ऐसा करें, धैर्य रखें और उम्मीद करें कि कोई नेटवर्क टीम जल्द ही ओपन mainnet लॉन्च करेगी। Imagine the buzz, the excitement, the sheer anticipation rippling through the Pi network community. Aga PiCoin Binance Par list, Hota High, a moment many have been eagerly awaiting. It would signify a monumental leap for the project. This listing wouldn't just be another tick on a checklist. It would represent a significant validation of the Pi network's vision and potential. The global stage of Binance, with its millions of users, would suddenly become the new arena for PiCoin. Toe holders ki liye ye sapne ke sach hone jaisa hoga. For those who have mined, believed and patiently held onto their Pi, a Binance listing could feel like a dream realized. It's the culmination of countless hours of dedication and faith in a project that aims to democratize cryptocurrency. The potential for increased value and recognition would be a tangible reward for their early adoption and unwavering support. This is the moment many Pi enthusiasts have been working towards. Listing K-Bard Coin Kai market value decide Hogi, the real-world valuation process begins. Prior to being listed on a major exchange, the perceived value of PiCoin has largely been speculative, based on community sentiment and internal transactions within the Pi network. However, once it hits Binance, the open market will dictate its worth. Demand-supply, KE hisab se price, set hoga. The fundamental economic principles of supply and demand will come into play, influencing the price discovery process. The more people want to buy PiCoin and the scarcer it is, the higher the price will climb, and vice versa. This dynamic interplay will determine the true market value of PiCoin on a global scale. Naya investors bhi entry le sakte hain, opening the doors to a wave of fresh capital and interest. A Binance listing would expose PiCoin to a vast audience of potential investors who may have been previously unaware of the project. This influx of new participants could inject significant liquidity into the market, further impacting its price and overall stability. Project KO legitimacy Mileji. Being listed on a reputable exchange like Binance provides a stamp of approval, enhancing the project's credibility and trustworthiness in the eyes of the broader crypto community. This validation can attract partnerships, developers, and further investment, fostering the growth and development of the Pi network ecosystem. लेकिन शुरुआत में price में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो सकता है. Expect a roller coaster ride in the initial days and weeks following the listing. The market will be trying to find its equilibrium, and this process can be characterized by significant price swings, both upwards and downwards. Massive selling pressure price Gerbi sakta high. Early adopters looking to cash in on their holdings could create substantial selling pressure, potentially driving the price down. It's crucial for investors to be prepared for this possibility and to avoid making impulsive decisions based on short-term market fluctuations. Surf listings see long-term success nahi milti. A Binance listing alone is not a guaranteed path to long-term success. It's merely a stepping stone. Project KO real-world utility or strong ecosystem banana hoga. The Pi network team must focus on building a robust and thriving ecosystem with real-world applications that provide tangible value to its users. This includes fostering partnerships with businesses, developing user-friendly applications, and creating a vibrant community around the PiCoin. लोग PiCoin का यूज कर सकें, यह जरूरी है. Widespread adoption and practical use cases are essential for the long-term viability of PiCoin. वरना ये भी दूसरे failed coins की तरह हो सकता है. Otherwise, it risks becoming just another forgotten cryptocurrency project, lost in the vast sea of digital assets. Listing ek shuruat hai, guarantee nahi. A listing is simply the starting line, not a guarantee of victory. Smart investing are patience zaruri high. Smart investing, patience, and a long-term perspective are crucial for navigating the volatile world of cryptocurrency and maximizing the potential of PiCoin. Crypto experts, PiCoin पर divided हैं, कुछ इसकी बड़ी community को strength मानते हैं, कुछ इसे सिर्फ hype या data collection exercise कहते हैं. अभी तक open mainnet नहीं आया, इसलिए experts cautious हैं. Project की transparency पर सवाल उठते हैं. लेकिन टीम रेगुलर अपडेट्स देती रहती है. KYC और इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर फोकस है, लेकिन फाइनल लॉन्च अभी दूर है. पाइफेस्ट जैसे इवेंट से अडॉप्शन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक ओपन मेहनत नहीं आता सब कुछ स्पेकुलेशन ही है. नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी सलाह,
हमेशा अपना रिसर्च खुद करें, किसी के कहने पर पैसा ना लगाएं। सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना खोने के लिए तैयार हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटिल है। ऑफिशियल सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन लें, स्कैम्स और रूमर्स से बचें। पीकॉइन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें, बड़ी उम्मीद ना बांधें। ओपन mainnet और बाइनेंस लिस्टिंग को बोनस समझें, गारंटी नहीं। अगर प्रोजेक्ट सफल होता है तो अच्छा है, नहीं तो आपने कुछ खोया नहीं। क्रिप्टो मेन आशा और तार्क का बैलेंस ही सफलता की कुंजी है।